everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है। इस मोड में आप रहने वाले लियोस। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे लियोस। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मई मंथ का क्रिस्टल निकल के आएगा। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं सिंह राशि। स्टार्टिंग में ही लिब्रा कार्ड आ गया जस्टिस, तो आप में भी किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे और जस्टिस की एनर्जी शो कर रही है। यहाँ पर ना आप किसी ट्रुथ मतलब सच्चाई को देखकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना लियोस, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का इंक्रीज़ होना, गिव एंड टेक का कार्ड भी है। तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स आप अपने करियर रिलेशनशिप में लगा रहे हैं ना यहाँ पर लियो, उतनी एनर्जीज आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे रियलिटी को देखने को बोला जा रहा है। रियलिटी को देखिए और यहाँ फेयर डिसीज़न आपको लेना है। कई बार क्या रहता है लियोस कि आप फेयर डिसीजंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक स्टेप मिलता है, जिसकी वजह से आप परेशान चलते हैं। तो एक फेयर डिसीजन आपको लेने को बोला जा रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आना मई मंथ में स्टार्ट होंगे। जो आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे ना, तो उसका पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। बैलेंस बनाने वाला कार्ड है, तो अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और यहाँ पर ना आपका में भी किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है लियो। तो वो कन्फ्लिक्ट इतने समय से चला आ रहा है ना, कंटिन्यूसली वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। एक लवेबल मोड में जाने वाला कार्ड है ये, और ये आपके लिए रिफ्लेक्शन की एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। मीन्स आप समझ पाओगे कि आपको किस वे में एक्शंस लेना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो रखा है ना, तो आपके वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। चारों ओर से आप एक हैप्पीनेस काइंड का मेव में फील कर सकते हैं। एंड जस्टिस का आना यहाँ पर ना कुछ वीकर सेक्शन पे आप अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वीकनेस हो सकती है ओवर थिंकिंग करना, या आप छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा इशू बना लेते हैं। तो वो जो वीक सेक्शन है आपका, उस पर आप काम कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाओगे, अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस ला सकते हैं लियोस। ठीक है, और जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है मई मंथ में। नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया। थोड़ा सा स्लो वे में ही सही, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। मे बी आप कोई स्टेबल यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। इन पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना एक गोल ओरिएंटेड में जाने वाली एनर्जी है। तो आप अपने गोल में फोकस रखते हुए आगे बढ़ोगे। डेडिकेशन आपका बिल्ड हो रहा है, तो आप अपना डेडिकेशन अपने लव लाइफ में शो कर सकते हैं, अपने पर्सन को शो कर सकते हैं, अपने करियर में शो कर सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपसे एक लवेबल मोड में आपके साथ जा सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड इसको माना जाता है। तो कोई प्रपोजल, सॉलिड प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है, तो नई चीज़ों को सीखने के लिए आप क्यूरियस रहेंगे, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियस रहोगे। एडवेंचरस मोड में भी जा रहे हो, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और जिस भी प्लेस जाने वाले हैं ना लियोस, उसमें चारों ओर ग्रीनरी प्रेजेंट रहेगी। काफ़ी अच्छी आप प्लानर भी होते हो, मतलब आप जो प्लान्स बनाते हो ना लियोस, बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उसको शुरू करिए। पिछले समय से ना लैक ऑफ मनी के कारण आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कोई यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो ये आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जाने वाला कार्ड है। अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ पे आप विश्वास करोगे। और यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनते हुए भी, आप इमोशंस में कुछ ट्रैप चले आ रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। और यहाँ पे शो हो रहा है एज अ एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं। मीन्स अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या किसी नए रिलेशनशिप का स्टार्ट होने का भी मैसेज है।
जिससे आप जस्टिस चाह रहे थे ना, मे बी उसके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। देखिए मैं क्या बोल रही थी, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना, मून की एनर्जी आ गई है। तो लियोज आप अभी इमोशंस में बहुत ज़्यादा ट्रैप चल रहे हैं, इमोशनल एनर्जी आपको ट्रैप कर रखी है। तो मून का आना में भी आपको किसी चीज़ का इल्यूज़न हो रखा है, उस इल्यूज़न से आप बाहर आ जाएंगे। और जो लाइफ में अनसर्टिनिटी बनी हुई है, इम्बैलेंस काइंड की सिचुएशन है, तो लाइफ में एक प्रॉपर डीलिंग्स आपकी हो पाएगी। और एक किसी न्यू रोमांटिक साइकिल के शुरू होने को भी ये शो कर रहा है। तो मैंने बताया ना, कोई नया प्रपोजल आपके साइड रिलेशनशिप वाइज आ रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। कुछ अनक्लियर गोल्स थे आपके, तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। हिडन ट्रुथ यहाँ पर रिवील हो सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी लाइफ में चली आ रही है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो लियोज आप ले नहीं पा रहे हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आप इजी वे में ले पाओगे। रीज़न सही गलत का डिसीज़न आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मून की एनर्जी शो हो रही है। कोई पर्सन ना आपसे एक डीप बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, डीप कनेक्शन आपके साथ रखते हैं, या आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। और जो इनसिक्योरिटीज़ आपकी लाइफ में, लव लाइफ में चली आ रही ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी। आप अपनी पावर को समझ पा रहे हैं। और जो कन्फ्यूज़न आपको हो रखा है, वो कन्फ्यूज़न लियोज आपका यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। हीलिंग आपको दी जा रही है। और मून का आना सिंपली जो सीक्रेट्स हैं, आपके पर्सन कुछ सीक्रेट्स, सीक्रेसी मेंटेन करके रखे होंगे ना, तो वो रिवील हो सकते हैं। सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। वर्ल्ड चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, ट्रांजिशन आना, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और वर्ल्ड की एनर्जी शो ही हो रही है, हार्मनी आ रही है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और रिलेशनशिप में ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। और मैसेज दिया जा रहा है लियोज, यू आर गुड इनफ। आप लाइफ में चेंजेस अपने आप से ला सकते हैं। तो डिपेंडेंट ना बने, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी अभी आपकी चली आ रही है ना लियोज, वो रिलीज़ होगी। अभी ना सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेंगी आपकी एनर्जीज़। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। एम्परर। तो देखिए एम्परर की एनर्जी आ गई है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। एम्परर का कार्ड आ गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, अथॉरिटी को गेन करोगे। और जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस थे, डिसीज़न लेकर आ पा रहे हो। स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप एंड आपके करियर में आती हुई नज़र आ रही हैं। और जो फीलिंग्स अभी ट्रैप हो रखी थी, फीलिंग्स आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे, या कोई पर्सन आपको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। ईगो में भी आप जिनसे भी कनेक्टेड है, उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी दिख रही है। आप में कोई ईगो चला आ रहा है, ईगो आपका भी रिलीज़ होगा। काफ़ी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर आपने अडॉप्ट करना लिया है चीज़ों को, मतलब जो एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, वो इग्नोरेंस यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। एम्परर का आना एक लीडिंग पर्सनैलिटी का कार्ड ऑब्वियसली वही है। और यहाँ पर ना आप जो आपके चारों ओर कन्फ्लिक्ट था, लड़ाई झगड़े थे, अनक्लियर्ड मैटर्स चले आ रहे थे लियोज, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होंगे। आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हैं। डेथ आ चुका है, कंप्लीट ट्रांजिशन, मतलब जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रिन्यू हो रही है और रीबर्थ हो रही है। तो डेथ का आना शो ही हो रहा है, चेंज का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। और यहाँ पर ना आप कुछ पर्सनल ग्रोथ देख रहे हो, मतलब पर्सनल लेवल पर जो आपकी ग्रोथ नहीं आ पा रही थी रिलेशनशिप में ना करियर में, ग्रोथ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन भी प्रेजेंट रहता है। फिनेंशियली जो आपको लॉस लगा हुआ है लियोज, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। और जो पास्ट में पैटर्न्स बने हुए थे, नेगेटिव पैटर्न्स, वो रिलीज़ होंगे। और यहाँ पर जो अनहेल्दी अटैचमेंट आपके हो रखे थे ना, उससे आप गुड बाय बोलने वाले हैं मई मंथ में। आपने फियर को कन्फ्रंट करना सीख लिया है। तो जो भी फियर, जो भी एंजाइटी अभी आप झेल रहे थे ना लियोज, वो सभी रिलीज़ होंगी। एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है पहले, अब
स्टार्ट होने का टाइम है, चीज़ें रिन्यू होने का टाइम है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, विन विन सिचुएशन में जाना, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में डिफरेंसेस थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, तो कुछ आप मई मंथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई मैरिज कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होना, और जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं उनसे आपके मिलने की एनर्जीज़ हैं। कुछ गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं। बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर, और ये एक ऑर्गेनाइज आप कुछ कर रहे हो, किसी तो भी काइंड का ना आपको सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट हो रहा है। और जो डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप, आपके करियर एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ चले आ रहे थे वो डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। ये एक फैमिली फंक्शन का कार्ड भी है, तो मई मंथ में कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं। जॉयफुल मोड में जा रहे हो, टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे ना लियोस, वो सब कुछ आप गेन कर रहे हो मई मंथ में। रीज़न ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को। मनी भी प्रेजेंट है तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। कप भी प्रेजेंट है तो जिस कप का आप वेट कर रहे हो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्वॉर्ड है, क्लैरिटी दी जाएगी। वॉन है तो एक चेंज आप लेकर आ पाओगे, तो एक कंप्लीटनेस आपको दी जा रही है। और येलोइश मोड का कार्ड है तो हैप्पी एनर्जी लियोस तो वैसे ही शो हो रही है, ठीक है। आप हैप्पी मोड में रहोगे, चीज़ों को एक्सपांड करोगे, एक न्यू हॉराइजन्स पे जाने वाला कार्ड है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं लियोस। अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। मई मंथ में ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है लियोस। ओवरऑल जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है जजमेंट, तो देखिए जजमेंट की एनर्जी शो कर रही है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हैं, एंड जजमेंट का आना कुछ ट्रांजिशन के आने को बता रहा है। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में मई मंथ में आ सकता है, एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। और यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। मिरेकल्स वाली एनर्जी भी रह सकती है। काम इतने समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे, तो सडन वे में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को एक्सपांड करना। एक नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। व्यूज़ क्या आ रहे हैं आपके साइड। सोल पर्पस, तो आप अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मे बी कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं, या यहाँ पे यूनिकॉर्न्स है जो आपकी मदद करेंगे, और आप जो प्लान बनाते हो ना लियोस, उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उसे फॉलो कर पाते हैं। जो चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं, वो बैरियर्स आप रिलीज़ कर रहे हो। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड ये माना जाता है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को समझ रहे हैं, अपने मोटिव को समझ रहे हैं। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो लियोस अभी तक आप जो एक्शंस नहीं ले रहे थे, एक्शंस लेना शुरू करिए सबसे पहले। एरीज कार्ड है, तो मे भी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है मई मंथ में यहाँ पर। द वेसल, देखिए कुछ अनक्लियर थॉट्स हैं या हिडन एनर्जीज हैं, रिवील हो सकती हैं। इतनी डार्कनेस में भी एक सन वाला मोड प्रेजेंट है, तो कई बार आपको लग सकता है कि चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, बट वो एक रीस्टार्ट होने के लिए एंड हुई है, वापस से चेंज लाने के लिए एंड हुई है, ठीक है। तो आपको एक एंडिंग्स में डरना नहीं है, एक पॉजिटिविटी लेकर आना है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं मई मंथ की क्या रहेगी, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी है मई मंथ की डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो जो डैमेज आपके रिलेशनशिप में हो रखा है उससे आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, एंड आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो दोनों में एक हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रही है मई मंथ में, हीलिंग आप दोनों को दी जा रही है। एंड आपका मैसेज है माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो आप शायद कनेक्शन जो आपका ब्रेक हो चुका है उसे आप फिक्स करना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ें एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी हैं फिक्स करोगे, ओके। तो कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लियोस। मई मंथ में आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है रोज़ क्वार्ट्ज, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप,
तो मैं बोल ही रही हूँ, रिलेशनशिप में जो एनर्जीज मिसिंग थी रिगेन हो रही है, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड आपका बन रहा है, आप कुछ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हार्ट चक्र हील हो रहा है, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है किसी पर्सन के साथ। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो सबसे पहले लिखा ही यहाँ पे, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। तो या तो एग्जिस्टिंग चीज़ें एक न्यू वे में स्टार्ट हो सकती हैं, या एक अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी आप गेन कर रहे हो, इमोशनल लेवल पर हीलिंग दी जा रही है। जो आप अनवर्दी काइंड का फील कर रहे थे ना लियोस, अपनी वर्थ समझ रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ लव का स्टोन भी है, अपनी वैल्यू करना आप सीख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। और जो नेगेटिव इमोशंस थे, फियर था, एंजाइटी थी, आपको ज़्यादा ही हो रखी थी ना लियोस, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये इंक्रीज़ करता है, बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। और जो स्ट्रेस में भी आप ज़्यादा ही फील कर रहे हो, पिछले समय से स्ट्रेसफुल मोड में है ना, वो स्ट्रेस आपका रिलीज़ करेगा। और जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं उसे आप रिकवर कर पाएंगे। और आप देख ही रहे हो रोज़ क्वार्ट्स कितना पॉजिटिव स्टोन है। तो ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो लेकर आएगा ही, एक बैलेंस भी बना पाओगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आपको प्रमोट करेगा, नर्चरिंग आपकी एनर्जीज रहेंगी, और यहाँ पर एक लवेबल मोड में आप रहोगे, चारों ओर लव वाइब्स आपके साइड रह सकती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा स्टोन है लियोस, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।